क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघात और कौन कौन त्रिघाती है। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, मतलब एक घात वाला, और दूसरा कह रहा है कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो, एक हो, उस बहुपद को हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। और जिस बहुपद का घात अधिकतम घात 2 हो उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। और जिस बहुपद का घात 3 हो अधिकतम उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे चर संख्या क्या यूज हुआ है? x। क्या यूज हुआ है? x। तो बहुपद की घात यहाँ पे क्या कहलाएगा? 2। यहाँ देखिए अधिक, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे कितना है? 1। तो इस बहुपद का घात अगर पता करेंगे तो अधिकतम घात कितना है? 2। तो बहुपद का घात कितना कहलाएगा? बहुपद का घात आपका कहलाएगा 2। यहाँ पे बहुपद का घात 2 कहलाएगा। तो यह क्या हो गया? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ चर संख्या x दिया हुआ है, इसका घात कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो यहाँ पे बहुपद का घात अधिकतम घात कितना है? बहुपद का घात कितना है? 1। तो यह कहलाएगा रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ 7 में देखेंगे, इसमें चर संख्या क्या दिया हुआ है? x। और इस बहुपद का घात कितना है? 3। तो इसमें क्या लिखाएगा? अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद का घात इसमें क्या हो जाएगा? बहुपद का घात यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। तो इस बहुपद का अगर आपसे पूछेगा तो यह कौन सा बहुपद है? तो त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे चर संख्या x यहाँ भी है और यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका घात 1 है, लेकिन अधिकतम घात यहाँ पे तो 3 दिया हुआ है ना। तो बहुपद का घात क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। तो लिखेंगे बहुपद का घात, बहुपद का घात जो है क्या कहलाएगा? यहाँ पे 3। तो यह आपका कहलाएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पे चर संख्या t यूज हुआ है और इसका घात कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। तो इसका अगर पूछे आपसे कि बहुपद का घात कितना है, तो अधिकतम घात 1 है, इसीलिए बहुपद का घात क्या कहलाएगा? बहुपद का घात यहाँ पे 1 है, और 1 जिस बहुपद का घात होता है वह रैखिक बहुपद कहलाता है। तो यह क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। यह आपका कहलाएगा रैखिक बहुपद। यह आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, चर संख्या यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है और यहाँ पे 3 है। तो सबसे अधिकतम घात यहाँ पे 3 है, तो इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा? 3। बहुपद का घात, बहुपद का घात यहाँ पे 3 कहलाएगा। सबसे अधिकतम घात ही बहुपद का घात होता है, तो यह आपका कहलाएगा त्रिघात बहुपद। यह आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखेंगे, यहाँ r का घात दिया हुआ है 2, है ना, और r यहाँ पे चर संख्या है, तो यहाँ पे जो है बहुपद का घात क्या कहलाएगा? 2। तो बहुपद का घात, बहुपद का घात कितना है? 2। तो यह क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में।